क्या कोई बेटी अपनी ही माँ की मौत की साजिश रच सकती है? क्या सरकारी नौकरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी और लालच इतना बड़ा हो सकता है कि एक बेटी अपनी माँ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर ले? और अगर मैं आपको बताऊं कि जिस घटना को पूरे जयपुर ने एक दर्दनाक सड़क हादसा समझा, दरअसल वह महीनों तक रची गई एक सुनियोजित हत्या थी, तो शायद आप भी कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि वह पूरा सफर है जो एक परिवार की खुशहाल जिंदगी से शुरू होकर कथित तौर पर सुपारी किलिंग तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली जयपुर की वो कहानी जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 3 जुलाई से नहीं होती, इसकी शुरुआत उससे कई साल पहले होती है, जब यह परिवार एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाला शर्मा परिवार के मुखिया थे विजय शर्मा। उनकी पत्नी थी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और एक बेटा। पहली नजर में देखने पर यह बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार लगता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विजय शर्मा का निधन हो गया, घर का कमाने वाला चला गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी नीरज शर्मा के कंधों पर आ गई। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद का सिलसिला। सरकारी नियमों के अनुसार विजय शर्मा की मृत्यु के बाद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार मिला, यानी परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकती थी। पुलिस के अनुसार यहीं से परिवार के भीतर तनाव शुरू हुआ। जांच में सामने आया, आयुषी चाहती थी कि यह नौकरी उसे मिले। इसी दौरान उसके मामा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुषी ने कुछ और ही मन बना चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मामा ने परिवार से कहा, नौकरी नीरज को मिलनी चाहिए क्योंकि उसे बेटे की जिम्मेदारी भी उठानी है, और परिवार ने भी यही फैसला लिया। इसके बाद नीरज शर्मा को कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की नौकरी मिल गई। बाहर से सब सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं से आयुषी के मन में अपनी मां के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई। पुलिस के अनुसार सरकारी नौकरी मिलने के कुछ समय बाद आयुषी ने अपना घर छोड़ दिया। वह प्रताप नगर स्थित एयरपोर्ट कॉलोनी वाला घर छोड़कर परिवार के पुराने मकान कल्याण कॉलोनी में रहने चली गई। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आयुषी ने यहीं रहते हुए अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ LLB में दाखिला लिया और दोनों चचेरे भाई बहन साथ रहने लगे। नई पढ़ाई, नई जगह, लेकिन उसके मन का गुस्सा कम नहीं हुआ। आरोप है कि आयुषी ने पहली बार अपनी मां को मारने की बात इसी दौरान कही। आरोपों के मुताबिक आयुषी ने बलराम से कहा कि अगर वह मदद करे तो आगरा रोड की करीब 5 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन और भरतपुर की करीब 5 करोड़ रुपए की 4 बीघा जमीन उसे दे दी जाएगी। और आयुषी को उम्मीद थी कि मां की मौत के बाद सरकारी नौकरी भी उसे मिल जाएगी और जयपुर के दोनों घरों पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। इसी लालच के साथ सौदा तय हो गया। यह केवल संपत्ति का मामला नहीं था, बल्कि लालच और महत्वाकांक्षा की ऐसी कहानी थी जिसने रिश्तों की सारी सीमाएं पार कर दी। साजिश यही नहीं रुकी। आरोप है कि आयुषी ने प्लान बनाया कि मां को गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाए ताकि मामला हादसा लगे। यह बात ताऊ मोहन शर्मा तक भी जा पहुंची। इसके बाद भरतपुर के हेमंत शर्मा से संपर्क किया गया। पूरा प्लान बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया। करीब 1 महीने पहले आरोप है कि हेमंत शर्मा ने थार गाड़ी से नीरज शर्मा को उनके घर के बाहर कुचलने की कोशिश की, लेकिन नीरज बाल बाल बच गई। उसी दिन उसे शक हो गया कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने यह बात अपने भाई को बताई। घर से निकलना लगभग बंद भी कर दिया। जब नीरज घर से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी, तब उन्हें बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर नए नए तरीके अपनाए गए। घर से बाहर नींबू मिर्च फेंके गए, लाल रंग डाला गया और डर का माहौल बनाया गया। लेकिन नीरज खतरे को समझ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे घर में जाली लगवाई और बाहर 4 CCTV कैमरे भी लगवा दिए। यहीं से इस खौफनाक साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई।
पुलिस के अनुसार बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी और स्कॉर्पियो से कुचलवाकर मां की हत्या करा दी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। फिर आया 3 जुलाई। हर दिन की तरह नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने निकली। उन्हें क्या पता था कि कई लोग पहले से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। आरोपियों के बीच पहले से जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। कोई लोकेशन देगा, कोई पीछा करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा और कोई पूरी कार्रवाई पर नजर रखेगा। घटना शाम करीब 4:45 पर जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में हुई, जब नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शरीर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में मामला सड़क हादसा का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो जांच की दिशा बदल गई। फुटेज में पुलिस को ऐसे संकेत मिले जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया कि उनकी बेटी आयुषी शर्मा की नज़र मां की नौकरी और संपत्ति पर थी। पिछले 2-3 वर्षों से मां बेटी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन मां ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली। पुलिस का कहना है कि इसी के बाद उसने मां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। जांच में सामने आया कि आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने भरतपुर निवासी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर नीरज शर्मा की हत्या कराने का सौदा किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले ही एक थार गाड़ी किराए पर लेकर कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की, लेकिन उस दौरान वारदात को अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद करीब 1 महीने तक उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। आखिरकार पूरी योजना के तहत स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर नीरज शर्मा की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मोहित शर्मा लगातार नीरज शर्मा की लोकेशन साझा कर रहा था। रोहित जाटव बाइक पर कुछ दूरी से निगरानी कर रहा था। स्कॉर्पियो आकाश शर्मा चला रहा था और उसके साथ अरविंद शर्मा मौजूद था। वारदात के बाद आरोपी स्कॉर्पियो छोड़कर बाइक से फरार हो गए थे। घटना के बाद नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन पहले भी बेटी आयुषी, ससुराल पक्ष और जेठ के बेटे द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर परेशान किए जाने की बात बता चुकी थी। उसने यह भी बताया कि नीरज शर्मा को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आयुषी शर्मा ने स्वीकार किया कि वह पिता की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मां के नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने उनकी हत्या की साजिश रची ताकि नौकरी और संपत्ति दोनों उस तक पहुंच सके। इस मामले में पुलिस ने आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की साजिश में शामिल मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी फरार है। इस वीडियो में बताई गई हत्या की साजिश, संपत्ति का लालच, सरकारी नौकरी का विवाद और बाकी सभी घटनाएं पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इस पर अंतिम फैसला अदालत ही सुनाएगी। फिलहाल जयपुर का यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच सरकारी नौकरी और संपत्ति खुद के खून को इतना निर्दयी बना सकती है? रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब लालच रिश्तों पर भारी पड़ जाए तो सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला परिवार भी सबसे खतरनाक जगह बन सकता है। अगर आपको यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।